टुडे लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी की यूनिट क्या है? मैं कहता हूँ कि ये चीज़ सिक्योर है, तो क्यों है? क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड है। ये हमारा मानना है कि भाई व्हाट्सएप सिक्योर है, बोले इसलिए क्योंकि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि वो एईएस 128 बिट एन्क्रिप्टेड है। एईएस 128 बिट एक एल्गोरिदम है, हुँ। जिससे यदि आप कोई डेटा एन्क्रिप्ट करें और उसको सुपर कंप्यूटर से भी डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें, तो अमूमन 12-13 बिलियन ईयर्स लगेंगे। इसका मतलब है कि ये तो अर्थ की एज से भी पुराना मामला हो जाएगा। इतना तो कोई वेट करेगा नहीं तुम्हारा डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए। जी। तो आप सिक्योर हो गए। हुँ। तो उन्होंने कहा साहब एईएस 128 बिट एन्क्रिप्टेड है, इसलिए सिक्योर है, बिकॉज़ नोबडी कैन विद अवेलेबल कंप्यूटिंग पावर नहीं कर सकता डिक्रिप्ट। पर ये चीज़ क्वांटम के केस में फेल हो जाती है। क्वांटम कंप्यूटर कैन डिक्रिप्ट एनी सच एन्क्रिप्शन, एनी सच पॉलिनोमियल एन्क्रिप्शन विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो वी हैव अ क्वांटम कंप्यूटर। पर किस लेवल का क्वांटम कंप्यूटर? तो अभी क्वांटम कंप्यूटर जो हैं वो हैं, जैसे चाइना ने 300 प्लस क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। ऑलमोस्ट सारी प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के पास क्वांटम कंप्यूटर है। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर इस साल आएगा, जो 20 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है, जो सीडेक बैंगलोर बना रहा है। पर ये कहा जाता है थ्योरेटिकली कि यदि 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बन गया, तो हम व्हाट्सएप भी क्रैक कर देंगे। मतलब एएस 128 बिट क्रैक हो तो जाएगा मतलब चाइना कुछ भी घुस जाएगा फिर कहीं, और बिटकॉइन क्रैक कर देंगे, तो ब्लॉकचेन क्रैक हो पूरा जाएगा। ब्लॉक से, हाँ। डीहैशिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिक्योर करती हैं, वो ख़त्म। लास्ट टू लास्ट ईयर चाइना क्लेम्ड कि हमने आरएसए 2048 बिट एन्क्रिप्शन क्रैक कर दिया विद 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर। आरएसए 2048 बिट एन्क्रिप्शन क्या है? जितनी बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो सारी आरएसए 2048 बिट पर डिपेंडेंट है। डेबिट कार्ड एन्क्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड एन्क्रिप्शन, लॉगिन पासवर्ड एन्क्रिप्शन, बाप रे! आपके एटीएम एन्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज़ यूजिंग आरएसए 2048 बिट। जैसे ही चाइना ने क्लेम किया, ये न्यूज़ है, पढ़ना आप, तो पूरे विश्व में हल्ला हो गया। उन्होंने कहा अब तो ये बैंकिंग सिस्टम पे अटैक करना शुरू कर देंगे। तो यूएस गवर्नमेंट ने आनन-फानन में एक लॉ बना दिया। लॉ का नाम है क्वांटम सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एक्ट। उन्होंने कहा कि 1 से 2 साल का समय दिया जा रहा है सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कि वो क्वांटम सेफ हो जाएँ और यदि वो नहीं होंगे तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो सब के सब क्वांटम सेफ एन्क्रिप्शन की ओर भागने लगे। अब एक बॉडी है जिसको बोलते हैं एनआईएसटी, जो स्टैंडर्डाइजेशन करती है एन्क्रिप्शंस का। वो पिछले 10-12 साल से रिसर्च कर रही थी क्वांटम सेफ एन्क्रिप्शन ढूँढने के लिए। जो हमारे लेगेसी एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड हैं वो सारे पॉलिनोमियल हैं, मैथमेटिकल हैं। तो मैथमेटिकल या पॉलिनोमियल एन्क्रिप्शन जितने भी हैं वो सारे क्वांटम क्रैक कर सकता है। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने प्रपोज़ किए लैटिस बेस्ड एन्क्रिप्शंस, जो मल्टी डायमेंशनल कैलकुलेशंस करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशंस करते हैं, वो क्वांटम क्रैक नहीं कर सकता। तो उन्होंने 3 ऐसी एल्गोरिदम उन्होंने रिसर्च की 10-11 साल पूरी दुनिया से। जो भी रिसर्च हो रही थी वो इनवाइट किए गए, कॉम्पिटिशन हुआ, बहुत सारा इवोल्यूशन होने के बाद फाइनली 3 एन्क्रिप्शन उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि भाई ये ऐसे हैं जो क्वांटम अटैक को भी सस्टेन कर देंगे, क्वांटम भी इनको नहीं क्रैक कर सकता। उसमें है क्रिस्टल काइबर, क्रिस्टल डिलिथियम और फैल्कन, ये 3 है। पर ये तीनों बनाए यूएस ने। तो जापान ने कहा मैं इस पे भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि आज कह रहा है ये नहीं करेगा, कल के दिन बैकडोर लेके बैठे हो, हमें क्या पता। तो जापान ने अपना एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिया बनाना। अभी जापान अपने लेके आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, यूएस के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता ना? नहीं करता है सर, अभी चल ही रहा है तो भरोसे के पे, क्योंकि बाकी सारे एन्क्रिप्शन भी तो हम भरोसे पे चला रहे हैं। नहीं, ये जो कुछ कुछ ना कुछ बैकडोर के साथ भेजते हैं, अब कुछ जिस भी हिसाब से, भेजते हैं। हाँ, ये है कि इनके पास इनका खेल रहता है। और इसी वजह से